नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरु यानी रीढ़ रज्जु में कशेरुकों की संख्या होती है 25, 31, 28, 33। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। यानी मेरु रज्जु में कशेरुकों की संख्या जो होती है वो 33 होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेरुदंड की पार्श्विक वक्रता क्या कहलाती है? सपाट पृष्ठ, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्कोलियोसिस। यानी स्कोलियोसिस में जो है मेरुदंड एक ओर झुक जाता है, जिसके कारण कंधा एक ओर तथा नितंब जो दूसरी ओर झुक जाता है। ठीक, कंधा एक ओर और नितंब दूसरी ओर झुक जाते हैं। इस विकृति को जो है स्पेक्ट्रोग्राफ पर पीड़ित व्यक्ति को खड़ा करके देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, वयस्क मानव में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? तो कुल हड्डियां इसमें कितनी होती हैं? फर्स्ट इसमें दिया गया है 176, 206, 214 और डी इसमें दिया गया है 226। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 206। यानी मानव शरीर में जो है 206 हड्डियां होती हैं, जिसमें 80 जो है धड़ की तथा 126 जो है भुजाएं और टांगों की होती है। ठीक है, 80 जो हड्डियां होती है वो धड़ में और 126 जो हड्डियां होती हैं वो जो है भुजाएं, ठीक है, भुजाएं और एवं टांगों में होती हैं। किसमें? टांगों में होती हैं। ठीक, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 206। क्वेश्चन नंबर 4, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी अस्थियां होती हैं? 22, 33, 23, 36। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 33। बी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियो अल्ना अस्थि कहाँ स्थित होती है? तो रेडियो अल्ना अस्थि कहाँ स्थित होती है? फोर आर्म, लोअर लेग, पैर, अपर आर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फोर आर्म हो जाएगा। यानी रेडियो अल्ना अस्थि जो है अग्र बाहु में स्थित होती है। ठीक है, रेडियो अल्ना अग्र अस्थि जो है कहाँ स्थित होती है? इसमें अग्र बाहु में स्थित होती है। लोअर आर्म जो है, लोअर आर्म ये जो हाथ के निचले फोर आर्म में हाथ की दो अस्थियां होती हैं, रेडियस और अल्ना, हाथ के नीचे निहित होती हैं। तथा हाथ के अपर आर्म में एक अस्थि होती है जिसे जो है ह्यूमरस अस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ह्यूमरस अस्थि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है? पैरों में, कूल्हे में, अपर बैक में और डी इसमें जो दिया गया है हाथ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अपर बैक में। क्वेश्चन नंबर 7, मानव रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाएं हैं? 26, 28, 33, 36।
तो मानव के मेरुदंड में कुल जो 26 हड्डियां होती हैं। कितनी होती है? कुल 26 हड्डियां होती हैं। ये क्या इसका राइट आंसर है? ये क्या इसका राइट आंसर है? गर्दन में जो होती हैं 7 हड्डियां पाई जाती हैं। गर्दन में कितनी? 7 हो गई। और वक्ष में कितनी पाई जाती हैं? 12 कशेरुकाएं हो गई। और कट में कितनी कशेरुकाएं पाई जाती हैं? 5। और त्रिक में कितनी पाई जाती है कशेरुकाएं? 5। और अनुत्रिकास्थ में कितनी पाई जाती हैं? किसमें? अनुत्रिकास्थ में। अनुत्रिकास्थ में कितनी पाई जाती हैं? 4। ठीक है। और वयस्क मानव के मेरुदंड में कुल अस्थियां होती हैं 26 होती हैं। ठीक है। एक क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 8, मानवमिति त्वचा। त्वचा परत माप में मानव शरीर के निम्नलिखित में से किन हिस्सों पर विचार किया जाता है? फर्स्ट इसमें दिया गया है असन फलकात, अधिश्रोणि, उदर, बाह, जांघ। तो इसमें जो ऊपर जो ऑप्शन दिए गए थे 5 और नीचे इसमें जो आंसर दिए गए 4 इसमें दिए गए हैं। ये सभी का और गा दोनों, का और चा और घा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। यानी मानवमिति त्वचा परत माप में मानव शरीर के किन हिस्सों पर विचार किया जाता है? तो पहला इसमें जो है असन फलकात, इस पर भी जो है विचार किया जाता है। अधिश्रोणि पर भी, उदर पर भी, बाह पर और जांघ पर भी। यानी इसका राइट आंसर है ए, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर के उपबंधी अस्थिपंजर में कितनी अस्थियां होती हैं? 126, 213, 206, 100। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 126। और कंकाल यानी मानव कंकाल को जो है 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। मानव कंकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक तो इसमें बांटा गया अक्ष कंकाल में। किसमें बांटा गया? अक्ष कंकाल में। ठीक है। और दूसरा इसमें था उपबंधी कंकाल, ये। ठीक है, उपबंधी कंकाल। अब इसमें जो अक्ष कंकाल है, ठीक, क्या है? अक्ष कंकाल। इसमें अस्थियां जो होती हैं कितनी होती हैं? 80 होती हैं। ठीक है। यानी वयस्क मानव शरीर में अक्ष कंकाल में 80 जो है अस्थियां होती हैं। और उपबंधी कंकाल में, उपबंधी कंकाल, इसमें कितनी अस्थियां होती हैं? 126, जो कि क्वेश्चन भी इसमें था अभी। ठीक है। मानव शरीर के उपबंधी अस्थिपंजर में कितनी अस्थियां होती हैं? 126। ये क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 10, किस मानव अस्थि पंजर में निम्नलिखित में से किस जोड़ को थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है? किसको चल जोड़ इसमें कहा जाता है? आफाथ्रोसिस जोड़, यानी जिसको हम कहते हैं अर्ध गतिशील जोड़। सेकंड इसमें साइनाथ्रोसिस, जिसको कहते हैं स्थिर जोड़। और डाईआर्थ्रोसिस, यानी इसको हम कहते हैं स्ववर्तन गतिशील जोड़। और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी आफाथ्रोसिस जोड़, जिसको हम कहते हैं अर्ध गतिशील जोड़। यानी मानव अस्थि पंजर में 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। कितने? मानव अस्थि पंजर में 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। ठीक है। फर्स्ट इसमें है अर्ध गतिशील जोड़, यानी आफाथ्रोसिस जोड़, साइनाथ्रोसिस या स्थिर जोड़। सेकंड हो गया
और थर्ड इसमें हो जाएगा डाईआर्थ्रोसिस, जिसको कहते हैं स्ववर्तन गतिशील जोड़ हो गया। और इसमें जो है स्थिर जोड़ यानी जोड़ों का अध्ययन, ठीक है, जोड़ों का अध्ययन, ठीक, जोड़ों का अध्ययन, जोड़ों का अध्ययन जो ऑर्थोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑर्थोलॉजी, ठीक है, किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑर्थोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और इसका राइट आंसर क्या था? ए। क्वेश्चन नंबर 11, एक किस्म की मेरुदंडीय विकृति है जो एक पश्चगामी अथवा परावर्ती वक्र की एक वृद्धि या विस्तार अथवा एक अग्रवर्ती वक्र का ह्रास अथवा उत्क्रमण है। क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, काइफोसिस हो जाएगा, ठीक है, काइफोसिस। यानी काइफोसिस जो है विकृत में पीठ बाहर की तरफ निकल आती है, पीठ बाहर की तरफ निकल आती है। इस विकृत में छाती जो है सीधी नहीं होती है, सिर और गर्दन आगे की ओर झुकी होती है। यानी कुपोषण, बीमारी, रिकेट्स, मांसपेशियों का कमजोर होना, लड़कियों में शर्मीलापन व आगे झुककर काम करना आदि इस विकृत के होने के मुख्य कारण है। इसका राइट आंसर है ए, काइफोसिस। क्वेश्चन नंबर 12, मानव अस्थि पंजर के घुटने, हाथ और पांव में पाई जाने वाली अस्थियां कहलाती हैं। कौन सी अस्थि इसमें कहलाती है? छोटी अस्थियां, कंडरा अस्थियां, अस्मकृत अस्थियां, चिपटी अस्थियां। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया था, मानव अस्थि पंजर के घुटने, हाथ और पांव में पाई जाने वाली अस्थियां कहलाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कंडरा अस्थियां हो गई। और इसमें जो छोटी जो अस्थियां होती हैं, छोटी अस्थियां कौन कौन सी है इसमें? देखो छोटी अस्थियां कौन कौन सी हैं इसमें? कार्पस, कौन कौन सी है? कार्पस हो गई। और एक और होती है इसमें, टॉर्सस होती है। कौन सी है? टॉर्सस, ठीक है। और जो चिपटी अस्थियां हैं या चपटी अस्थियां, तो इसमें भी 2 होती हैं। एक होती है इसमें स्केपुला होती है, ठीक है, और दूसरी जो होती है इसमें पसलियां। कौन सी हो गई? पसलियां, ठीक, पसलियां हो गई। और इसमें लंबी भी अस्थियां होती हैं, लंबी अस्थियां। और लंबी अस्थि जैसे कि होती है, तो लंबी अस्थियां इसमें हो जाएंगी जैसे कि ह्यूमरस। क्या हो गई? ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस हो गई, रेडियस हो गई, अल्ना हो गई, अल्ना, और फीमर। क्या है? फीमर हो गई। और एक होती टिबिया। क्या होती है? टिबिया, ठीक है, टिबिया। और एक और होती है इसमें, फिबुला। कौन सी होती है? फिबुला। ये कौन सी अस्थियां हैं? लंबी अस्थियां हैं, ठीक। और इसमें जो अव्यवस्थित अस्थियां भी होती हैं, अव्यवस्थित जो अस्थियां होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? ये, ठीक है, यानी अस्माकृत अस्थियां यह पाई जाती है रीढ़ में। कहाँ पाई जाती है? ये रीढ़ में पाई जाती है, ठीक। और इसका राइट आंसर क्या था? कंडरा अस्थियां, बी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में हड्डियों को के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। संरचना और कार्य, स्थान और जुड़ाव, आकार और आकृत, जोड़ और हरकत।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आकार और आकृति। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें है, कैल्शियम की आवश्यकता शरीर में इस कारण होती है, किसके कारण होती है? आंखों की रोशनी को सुधारने के लिए, आसानी से सांस लेने के लिए, रक्त को शुद्ध करने के लिए, हड्डियों एवं दांतों को मजबूत करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है डी, हड्डियों एवं दांतों को मजबूत करने के लिए। ठीक है, यानी कैल्शियम हमारे हड्डियों एवं दांतों को मजबूत एवं स्वस्थ बनाता है। इसकी कमी के कारण जो है रिकेट्स हो सकता है। क्या हो सकता है इसकी कमी से? रिकेट्स हो सकता है। ठीक है, रिकेट्स हो सकता है। डी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, मांसपेशी कार्य में ऊर्जा प्रदान करने वाले 3 खाद्य मूल पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, मिनरल। और इसमें ऑप्शन ए दिया गया, यानी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। बी इसमें दिया गया सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और सी इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। और डी इसमें दिया गया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। यानी फर्स्ट इसमें क्या था? कार्बोहाइड्रेट, थर्ड प्रोटीन और फिफ्थ मिनरल। यानी मांसपेशी कार्य में ऊर्जा प्रदान करने वाले 3 मूल खाद्य पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल। क्वेश्चन नंबर 16, स्पाइनोग्राफ कौन सी विकृति को मापने के यंत्र हैं? स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, नॉक्नी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, स्कोलियोसिस। क्वेश्चन नंबर 17, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां हैं? 20, 22, 21, 23। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, यानी कपाल सिर की हड्डियों का ढांचा है। कपाल क्या है? सिर की हड्डियों का ढांचा है। इसके मुख्यतः जो है 2 भाग होते हैं। एक होता है क्रेनियल, एक क्या होता है? एक इसमें होता है क्रेनियल, क्रेनियम। ठीक है, और सेकंड इसमें होता है फेसियल। सेकंड क्या होता है? फेसियल हो गया, सेकंड फेसियल हो गया। और जो क्रेनियम है इसमें कितनी हड्डी पाई जाती हैं? इसमें पाई जाती हैं 8 हड्डियां, और फेसियल में पाई जाती हैं 14। ठीक है, तो 14 8 कितनी हो गई? 22। तो मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां हो गई? 22। बी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, मायोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, ये इसका राइट आंसर है, ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। और आर्थोलॉजी जो है ये किसका है अध्ययन? ये जोड़ों का अध्ययन। किसका था अध्ययन? जोड़ों का था। और मायोलॉजी किसका है? मायोलॉजी है मांसपेशियों का। किसका? ये मांस
पेशियों का है ये। ठीक है, ये क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, मदिराशिरा मांसपेशी का प्रयोग होता है। यानी मदिराशिरा मतलब हैमस्ट्रिंग, क्या हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गया। ठीक है, हैमस्ट्रिंग हो गया। मांसपेशी का प्रयोग होता है घुटना फैलाने में, घुटने मोड़ने में, कोहनी फैलाने में, कोहनी मोड़ने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, घुटने मोड़ने में। यानी मदिराशिरा रेखित या ऐच्छिक पेशी है। ठीक है, और इसको भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, रेखित, क्या कहते हैं इसको, रेखित या ऐच्छिक कहते हैं। रेखित या ऐच्छिक मांसपेशी है जो घुटने के मोड़ने में सहायक होती है। हैमस्ट्रिंग ग्रुप की मांसपेशी हमारे थाई के पीछे भाग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, चपटी पीठ का संबंध शरीर के किस भाग से है? सर्वाइकल भाग से, थोरोसिक भाग से, लंबर भाग से, सेक्रम भाग से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लंबर भाग से। सी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, मिलान इसमें दिए गए हैं, सही मिलान है। और इसमें जो राइट आंसर, इसमें राइट आंसर जो सेम इसमें राइट है, आमने सामने इसमें राइट कर दिए हैं। फर्स्ट इसमें है ओसा कोक्साई, ये जो है बड़ी हीप की हड्डी है, किससे संबंधित है, बड़ी हीप की हड्डी से। और टॉर्सस किससे संबंधित है, एड़ी की हड्डी से संबंधित है। मेटाटॉर्सस इनस्टेप हड्डी से। और फेलेंजेस किससे संबंधित है, टोन बोन से संबंधित है। किससे, टोन बोन से। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी सही मिलान है। तो लॉन्ग हड्डी का संबंध किससे है, टिबिया से है। ठीक है, इसमें आमने सामने इसमें भी राइट है आंसर। छोटी हड्डी किससे संबंधित है, कलाई से। चपटी हड्डी संबंधित है कंधा से। और सिर्फ वाइट हड्डी संबंधित है पटेला से। किससे संबंधित है, पटेला से। क्वेश्चन नंबर 23, ओस्टोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन है, मांसपेशी का, हड्डियों का, जोड़ों का, अंगों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओस्टोलॉजी जो है हड्डियों का अध्ययन कहलाती है। ठीक है, इसका हड्डियों का। और मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाती है, मायोलॉजी। क्या कहलाती है, मायोलॉजी कहलाती है ये। और जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाती है, जोड़ों का ऑर्थोलॉजी हो गया। क्या हो गया, ऑर्थोलॉजी। और अंगों का अध्ययन या तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी। किससे हो जाएगा, न्यूरोलॉजी। ठीक है, न्यूरोलॉजी। तो ऑस्टोलॉजी का अध्ययन है, ऑस्टोलॉजी का हड्डियों का अध्ययन है। बी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, टिबिया, फिबुला, फीमर, और डी इसमें दिया गया ह्यूमरस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फीमर हो जाएगी। ठीक, यानी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। क्या है, फीमर, जिसको क्या कहते हैं, उर्विका। क्या कहते हैं, उर्विका अस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं, उर्विका अस्थि कहते हैं इसको।
इसकी लंबाई जो होती है लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। और यह जो है सबसे लंबी व भारी हड्डी होती है। ठीक, यह सबसे जो लंबी व भारी हड्डी होती है। सी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। स्टर्नम हड्डी स्थित है पैरों में, नाक के पीछे, पसलियों के बीच में, हाथों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पसलियों के बीच में। स्टर्नम हड्डी स्थित होती है पसलियों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 26। कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः सहायक हैं। किसमें सहायक हैं? परिसंचरण तंत्र में, रोगों से बचाव में, हड्डी निर्माण में, पाचन तंत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, हड्डी निर्माण में हो जाएगा। ठीक, कैल्शियम और फास्फोरस दो खनिजों के मिश्रण से जो है अस्त में कठोरता एवं दृढ़ता बनी रहती है। ओसिन, म्यूकोप्रोटीन और इसमें जो होता है कैरोटीन। ठीक है, केराटिन से हड्डी में क्या रहता है? लचीलापन रहता है। सी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। ऑस्टियोलॉजी ज्ञान है। ऑस्टियोलॉजी ज्ञान है। अब इसके पहले जो क्वेश्चन दिया गया था ऑस्टियोलॉजी किससे संबंधित है या ज्ञान है, इसमें जो क्वेश्चन जो थोड़ा सा चेंज है, ऑस्टियोलॉजी ज्ञान है किससे संबंधित है? या अंगों का, जोड़ों का, हड्डियों का, तंत्रों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, हड्डियों का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। अस्थियों के कार्य हैं जोड़ों में लचक, सुरक्षा प्रदान करना, अच्छा आसन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, और अस्थियों के जो कार्य होते हैं इसमें सहारा, ठीक है, यानी सहारा प्रदान करना और सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करना और उत्तोलक का कार्य करना। किसका? उत्तोलक, उत्तोलक का कार्य करना और आरबीसी का निर्माण। ठीक है, आरबीसी का निर्माण और गति में भी सहायक होती है। किसमें? गति में सहायक होती है और ऊर्जा का भंडारण भी करता है। ठीक है, ऊर्जा का भंडारण। और इसका जो राइट आंसर है बी है, सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 29। एरोबिक व्यायाम मांसपेशियों को अधिक देता है। क्या देता है? ऑक्सीजन, लोचशीलता, कैलोरी, जल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी एरोबिक व्यायाम मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन देता है तथा शरीर की मांसपेशियों के बड़े समूहों में टांगों, जांघों और हिप्स की मांसपेशियां शामिल हैं। यानी एरोबिक्स को निम्न स्तर से मध्यम स्तर की इंटेंसिटी पर किया जाता है। एक क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के मध्य स्थित कपाट कहलाता है। क्या कहलाता है? पल्मोनरी वाल्व, एओर्टिक वाल्व, ट्रैक्सिट वाल्व या मिट्रल वाल्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्राइक्स्ट वाल्व, ट्राइक्स्ट
वाल्व हो जाएगा। ठीक, यानी पल्मोनरी वाल्व में क्या होता है, यानी हृदय से फेफड़े में रक्त जाता है। पल्मोनरी वाल्व में क्या होता है, हृदय से फेफड़ों में रक्त जाता है। और एरोट्रिक वाल्व में जो होता है हृदय से शरीर अंगों में रक्त। और ट्राई कॉस्पिट वाल्व में जो है दाएं अलिंद से दाएं नीले में रक्त। और मिट्रल वाल्व में जो होता है बाएं अलिंद से बाएं अलिंद में रक्त। और हृदय में जो है कितने प्रकार के वाल्व होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर क्या था, सी। धन्यवाद।